वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए भाई, हमको ऐसा लग रहा है जैसे कंटेंट तैयार करने में जो वक्त हम दे रहे हैं, वैसे हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप लोग भी मेहनत कीजिए। जैसे रात तक हमको लग जाता है, समझिए, कंटेंट तैयार करने में। और उर्दू का कंटेंट समझ सकते हैं आप कि कोई तैयार तो किसी से भाई होगा नहीं, वो हम ही को करना पड़ता है। तो मेहनत लगता है, तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत दीजिए और इतना मेहनत कीजिए, कम से कम आप पढ़ने आ जाइए। बाकी हम उसको तो देख ही लेंगे। तो इतना मेहनत आप कर सकते हैं तो बिल्कुल पीछे मत हटिए। और चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं और देख रहे हैं कि मेरा लेक्चर मात्र 40 से 41-42 मिनट तक हो रहा है। ये भी उतना ही तक होगा। कम समय में आपको बेहतरीन अंदाज में चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं। इससे जो है ना, अच्छी बात क्या है? तो आप बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में रिवीजन करते रहिए। बगैर वक्त गवाए हम क्या करते हैं, क्लास को शुरुआत करते हैं। और आप सभी को पता है कि चैप्टर 2 है मिट्टी का तेल, जिसके लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन नजामी। ठीक है, ये क्रैश कोर्स क्लास 2 हो जाएगा। चैप्टर 1 हम लोग देख लिए हैं, सभी को पता है। तो आप लोग, क्लास ज़्यादा नहीं हुआ है तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग क्लास को ना छोड़िए और जल्द से जल्द कर लीजिए। डायरेक्ट हम लोग आते हैं टॉपिक पर, ठीक है? यस सर, सही बात है। चलिए भाई, एक बार सभी लोग आ गए हैं। फरजाना परवीन, अकबर आलम, नेमत परवीन, समर, नगमा, एमडी इजराइल, कशिश, तौफीक, चांद तारा, शाहिद आलम, माहिनूर खातून, एमडी हसरत, गजाला परवीन, बहुत सारे लोग आई हैं, सुहानी परवीन। चलिए भाई, सभी लोगों का, जो लोग सलाम कर रहे हैं उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम। अब क्लास पे ध्यान दीजिए। तो बाबू देखो, ये जो है आप मजमून देख रहे हैं, जो इसको हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में बाबू? निबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? जरा एक बार कमेंट करो जल्दी से। इसको हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में? निबंध कहेंगे, ठीक है? इंग्लिश में क्या कहेंगे? एसे कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एसे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एसे कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? जल्दी कमेंट करो। एसे कहेंगे। AESSAY, ऐसे कहेंगे बाबू, ऐसे कहेंगे, ठीक है? तो हिंदी में निबंध और इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, उर्दू में इसे मजमून कहेंगे। तो मजमून की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले मजमून बता दे, क्या कहा, किसे कहा जाता है, ठीक ना जी? इंजमामुल हक साहब, आपका भी कमेंट आ रहा है। चलिए भाई, अब मजमून को समझिए। देखिए, मजमून आमतौर से किसी खास मौजू पर, अच्छा खास मौजू, खास मतलब खास, आप देखते हैं कि निबंध लिखा जाता है, मजमून लिखा जाता है। तो लिखने के लिए रमजानुल मुबारक पर, ईद पर, कुर्बानी पर, तो ये सब क्या है? खास मौजू है। वही कहा जा रहा है कि आमतौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीर, तहरीर के माना क्या होता है? लिखावट। तहरीर के माना क्या होता है? लिखना या लिखावट कह सकते हो, ठीक है बाबू? लिखना या लिखावट कह सकते हो, लिखावट। लिखावट कह सकते हो बाबू, लिखावट कह सकते हो, है ना? या लिखना भी कह सकते हो। तो ये जो तहरीर यानी कलम बंद की जाए, कलम बंद मतलब कलम बंद करके मत रखिएगा, ये जारी की हालत में है ना, से अदबी इस्तिलाह में लफ्ज मखसूस जो है, इसके लिए क्या अंग्रेजी लफ्ज ऐसे, ऐसे मजमून कहते हैं। यानी अदबी इस्तिलाह में यहाँ से यहाँ आ जाइएगा, मजमून कहते हैं, ठीक ना? यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ आइएगा, यहाँ के कलम बंद की जाए, अदबी इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं? मजमून। अंग्रेजी इसके लिए जो है लफ्ज मखसूस जो खास है, उसका नाम ऐसे है, जो पहले ही बता दिए। तो सिंपल सा बात याद रखिएगा कि किसी भी मौजू को इस तरह से पूरे मुकम्मल दलील के साथ लिखना, और उसमें तसलसल भी हो, रवानी भी हो, एक तरह से उतार चढ़ाव, और बिल्कुल जैसे आप देखते हैं कभी कभी कोई मजमून लिखा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, महात्मा गांधी, बहुत सारे चीजों पर मजमून लिखा जाता है। बस ख्याल रहे, मजमून लिखिएगा कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ख्याल रखिएगा तो एक अच्छा मजमून बना लीजिएगा। किसी पे मजमून लिखने के लिए आएगा, हम आपको बता देंगे आसान अंदाज में, ठीक ना जी? एमडी अरमान साहब भी आ गए हैं, चलिए आपका नाम ले लिए। अब ध्यान दीजिए क्लास पर। तो ये मजमून आप लोग समझ गए होंगे आसान अंदाज में। अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं मुसन्निफ के बारे में, उसके बाद चैप्टर ख्वाजा हसन नजामी। तो ये जो ख्वाजा हसन नजामी के बारे में बात करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग जानेंगे ये क्या लिखे हैं। तो मिट्टी का तेल, और मिट्टी के तेल के अहम जो टॉपिक होंगे, अहम मौजू जो होंगे, उसको हम बताएंगे। तो यही मजमून जो है, मजमून मिट्टी का तेल पर लिखा गया। तो ये खास किस्म का चिकनादार बदबूदार पानी है, जो आप सभी को पता है। आप लोग मिट्टी का तेल को क्या कहेंगे? जरा भाई कमेंट में जल्दी से लिख दो, भाषा अपना वाला।
अपना वाला भाषा जल्दी से लिख दो, क्या लिखोगे? किरासन तेल, जल्दी से लिख दो तो भाई, जल्दी से लिख दो तो। कौन कौन लड़की है जो इस पर खाना बनाई है? हम लोग तो भाई पार्टी किए हैं, पहले हम हाथ उठा रहे हैं। पार्टी करते वक्त समझिए कि एक बार जो है ना आग भी लग चुका है। हम लोग दोस्त आपस में जो है ना बना रहे थे और उसमें जो है आग भी लग गया है। स्टोव पर बनता था किरासन तेल से। अब आपको पता है कि यही किरासन तेल, यही मिट्टी का तेल है जिसके दम से दुनिया एक दिन उजाला थी माजी में। अब बिजली वगैरह सब इसको मात दे दिया है ना। चलिए, सनौवर परवीन नोटिफिकेशन नहीं आया, आप आ गई ना? आप आ गई ना सनौवर परवीन? छोड़िए नोटिफिकेशन का गोली मारिए। इधर ध्यान दीजिए। तो सभी लोग कह रहे हैं कि जी सर, जी सर, किरासन तेल बिल्कुल। चलिए भाई, जो इंपॉर्टेंट है अब ख्वाजा हसन नजामी के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, ख्वाजा हसन नजामी हजरत सैयद बदरुद्दीन इसहाक की औलाद में से हैं। तो एक सवाल आता है कि किसके औलाद में से हैं? तो भाई सैयद बदरुद्दीन इसहाक के औलाद में से हैं। पैदाइश के बात किया जाए तो 1878 में पैदा हुए। इंदौर कोर्ट में कभी कभी देता है, नहीं तो सीधे याद रखिएगा इंदौर कोर्ट कहाँ है तो दिल्ली है। बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया कहाँ है तो दिल्ली है। जल्दी से कमेंट करो 1878 दिल्ली। जल्दी कमेंट करो बाबू 1878 दिल्ली। वालिदैन ने उनका नाम कासिम अली रखा, जल्दी बताओ। ये सवाल अहम है, आपके लिए मेन मेन पॉइंट ही लाए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाए, पूछा जाएगा। वालिदैन ने उनका नाम क्या लिखा? वालिदैन बोले तो दोनों को कहा जाता है बाबू वालिद है कौमा वालिदा, ये दोनों मिलकर क्या बनता है? वालिदैन बनता है, ठीक ना। तो वालिद और वालिदा दोनों मिला के ये क्या बनता है? वालिदैन बनता है। तो दोनों बाबू ध्यान रखोगे, ठीक ना। वालिदैन ने उनका नाम कासिम अली रखा था। मामू ने उन्हें अली हसन कहकर पुकारा था। देखिए, मामू ने उन्हें क्या कहा? अली हसन कहकर पुकारा था। और उल्लमा इकबाल ने खुद उन्हें क्या कहा था? ख्वाजा हसन नजामी कहकर पुकारा था। और इसी नाम से वो मशहूर हुए। कौन? ख्वाजा हसन नजामी। चलो भाई, बहुत अच्छा कमेंट आपका आ रहा है जी। दूसरा चैप्टर और आसान है सर, और आपसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल छप जाएगा दिमाग में। अरे काहे नहीं छपेगा, हम छपाएंगे नहीं, पूरा है ना अखबार में तुम्हारा छपवा देंगे, घबराओ नहीं। अम्मी ने रखा कासिम अली रखा, अम्मी नहीं बाबू, अम्मी नहीं, अम्मी और अब्बू दोनों को मिला दो, और दोनों को जब मिलाओगी तो वो वालिदैन बन जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखो। चलो बाबू जी, उसके मामू अली हसन कहकर पुकारा। ख्वाजा हसन नजामी, ख्वाजा हसन नजामी लिखना शुरू किया, नहीं उल्लमा इकबाल ख्वाजा हसन नजामी लिखना शुरू किया और इसी नाम से मशहूर हो गए। बात किया जाए बात किया जाए उनके वालिद के, वालिद का नाम क्या है? सैयद आशिक अली। जल्दी कमेंट करो, वालिद का नाम क्या है? सैयद आशिक अली। और वालिदा के नाम सैयदा चहेती बेगम। दोनों डैश दे के लिखो, ऐसे एक तरफ वालिद लिख लो बाबू और लिखो सैयद आशिक अली, जैसे हम लिख रहे हैं। नहीं लिखोगे कुछ नहीं होगा। हम बताए ना, साते गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई, फिर के आने को नहीं नादान घड़िया जो गई। जो घड़िया चली गई, जो नादानी में खो दिया, आप जो वक्त गुजार दिए उसको भूल जाइए, न्यू शुरुआत कीजिए और मेरे साथ बढ़िया से पढ़िए। वालिदा के बात किया जाए बाबू तो क्या बताए? सैयदा चहेती बेगम। सैयदा चहेती बेगम है ना बाबू, सैयदा चहेती बेगम, चहेती बेगम बाबू। जो तो अभी भी लिखोगे बहुत अच्छा नंबर लाओगे, ये मेरे साथ जुड़े रहो ना। नंबर ना आएगा 98 95 समझ लो ना, तुम्हारा बेकार है मेरे से जुड़ना। हमारे से के साथ रहना मतलब तेज विद्यार्थी बनना, वरना बेवकूफ के साथ रहो। तो ये बात याद हो गया, वालिद वालिदा। बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सैयद हसन अली शाह ने उनकी कफालत की। ये कई बार एग्जाम में दो दो बार पूछा गया है, ठीक ना। उनकी कफालत किसने की? कमेंट करो, कफालत या कफाल लिखा है, लेकिन यहाँ देखो तेज छूटा है तो यहाँ कफालत हो जाएगा बाबू। कफालत किसने की? तो उनका नाम था सैयद हसन अली शाह। सैयद हसन अली शाह, ये कमेंट करो। उनकी बीवी की बात किया जाए तो सैयदा हबीब बानो से निकाह किए। जैसे फरातुल्लाह बैग दो बीवी थी उनकी, नसीमा सुल्ताना और हमीदा सुल्ताना।
इंतकाल के बाद दूसरी शादी किए थे, वो भी इसी तरह से, ये भी अपने ही चचा के बेटी से किए थे जिसका नाम सैयदा बानो था। इनके इंतकाल के बाद सीधे इनसे शादी किए जिनका नाम था सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो। यानी फरातुल्लाह बेग भी 2 शादी किए और ये भी 2 शादी किए ख्वाजा हसन नजामी। उन्होंने हल्का नजामुल मशाइख और रिसाला नजामुल मशाइख की बुनियाद डाले थे। और किताबें में बात किया जाए तो 2 किताब याद रखिएगा, एक नजामी बांसुरी और एक याद रखिएगा मेरे बाबू सिपारे ए दिल। ये दोनों किताब या तसनीफ इसको कहिए, पूछा जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट बुक है। तो ख्वाजा हसन नजामी के बारे में इतना क्लियर कर लो बाबू, ठीक है। वालिदा सैयदा चहती बेगम, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी में लिखिए इंजाम उल हक साहब, इंग्लिश बहुत हमको कम समझ में आता है, का लिख ले हमको समझ में नहीं आता है। चलो भाई, नूरी परवीन जी बिल्कुल सुन रहे हैं आपका बात, नूरी परवीन कहिए। ख्वाजा हसन नजामी के बारे में बाबू क्लियर हो गया। ध्यान नहीं दोगे, बहुत मेहनत लग रहा है कंटेंट तैयार करे में, है ना। तो बहुत हम नाराज हो जाएंगे, इसलिए पढ़ाई कर लो बाबू, है ना। बहुत मेहनत लग के एक एक लफ्ज को तैयार किया जाता है, चेक करते हैं सही है, कहाँ गलत है, कहाँ सही है ना। और हमको तो पूरा किताब इसी तरह से याद है। आपको हम पहले ही बता दिए थे टैलेंट के बारे में। अगर कोई मिल जाए ऐसा कहे कि मुकाबला करेंगे तो बगैर किताब का बैठा दीजिएगा मेरे और उसको साथ में, आपको लगेगा शक होगा तो, है ना। एक लगता है ना करे शक होगा। जानते हैं, आपको पता है मेरे गांव में सब लोग हमको इंतजार करते थे कि इनका आंसर की कब आएगा, हम आंसर की कब जारी करेंगे, है ना, हम आंसर की कब बताएंगे। क्योंकि हम जब भी बताते हैं वो दुरुस्त बताते हैं, वो सही बताते हैं। गलत मेरे अंदर ये एक खास बात समझिए आप, या कुछ। नूरी परवीन एग्जाम देने जा रही हैं, बिल्कुल जाइए मेरी बच्ची, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए और चली जाइएगा, क्योंकि अभी 7 बजने वाला भी नहीं है, अभी टाइम है, इसीलिए हम क्लास भी ले लिए। चलिए भाई। यस सर बिल्कुल, नेमत परवीन जी, उस्ताद जी, सनव्वर परवीन। चलिए सर, सब शायरी पहली बीबी मर गई क्यों जाती है। सनव्वर परवीन घबराइए नहीं, आप बचिएगा। चलो अब भाई किरासन तेल के बारे में जान लेते हैं ना। तो जल्दी से बताओ, मजमून क्लियर है, ख्वाजा हसन नजामी के बारे में क्लियर है। अब जान लो मिट्टी के तेल के बारे में, जरा ध्यान दोगे तो समझ जाओगे। हम अपने से भी बता सकते हैं और चाहोगे तो बाबू किताब की भाषा भी बता देंगे, है ना बाबू। चलो अच्छा सर जी, चचेरे बहन से शादी करना कैसा होता है? अरे भाई कैसा होता है, हर लड़की हर औरत एक जैसी नहीं होती है। हो सकता है उसकी बहन से शादी करोगे तो अच्छा है, अच्छा होगी तो अच्छा बिहेव करेगी, है ना। नहीं बाबू, बस लगले खत्म हो जाएगा, फास्ट कर देते हैं, घबरा मत। चलो सुनो, अल्लाह ताला ने, देखो यहाँ अल्लाह ताला पढ़ना, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई चीज ऐसी पैदा नहीं की है कि जिसको हकीर और जलील समझा जाए। एक चींटी को भी अल्लाह ताला बनाए है तो उसको मकसद के लिए बनाए है। कोई भी ऐसा दुनिया में चीज नहीं है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेकार और हकीर या जलील समझी जा सके। अल्लाह ताला दुनिया में 4 अनासिर पैदा किए बाबू। कितना अनासिर? 4 अनासिर पैदा किए, 4 अनासिर उनसुर कह सकते हो, जिनमें आग, हवा, पानी, खाक। इसके बिना तुम रह सकते हो? बताओ ना। और इसमें सबसे ज्यादा बेहकीकत जो है उसका खाक का है। क्यों? खाक के माने क्या होता है बाबू? खाक का माने बोले तो मिट्टी होता है बाबू। खाक के माने बोले तो मिट्टी। सबसे बेहकीकत खाक का है, जो तमाम मखलूकात यानी जितनी भी मखलूक है, मखलूक किसे कहते हैं? इंसान हो गए, जानवर हो गए, जितने भी मखलूकात है, जितने भी मखलूकात है उनके पानों बोले तो बाबू पाँव में रौंदी जाती है, यानी पाँव के नीचे जो है रौंदी जाती है। आप देख सकते हैं खाक यानी जमीन को किस तरह से हम लोग रौंद के चलते हैं। वही पानी के जोर से क्या करती है भाई? बह जाती है। मिट्टी जो है पानी जब आएगा तो बह जाती है, हवा के झोंके से उड़ जाती है। मिट्टी को सब लोग जुल्म, देखिए यहाँ पानी बहाया ना और हवा क्या किया? उसको उड़ाया ना। 4 अनासिर में आग क्या करती है? तमाजत के साथ उसको जलाती है। देखिएगा, अभी धूप आया तो हवा उड़ा ले गया, बाढ़ आया तो समंदर मिट्टी को बहा लेगा, ठंड आया तब आग जलाइएगा, फिर भी मिट्टी को दिक्कत है ना बाबू। ध्यान दो। मगर उफ
तक नहीं करती, उफ तक नहीं करती। देखने में इसकी बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है, लेकिन खुद इससे सवाल किया जाए तो खुदा का लाख लाख शुक्र है, शुक्र करेंगे कि मेरी शान सबसे बड़ी निराली बनाई है। क्यों भाई, इनकी बड़ी शान है। और देखो ये चार दुनिया में आ गया, मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है। भाई लिखोगे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में चार अनासिर पैदा किए, शुरू से लिखो, है ना, आग, हवा, पानी, मिट्टी, चाहे पानी, हवा, आग कोई भी लिखो तो बताओ उसकी सिफत है कि जब पानी खाक को उड़ा ले जाता है, आग जला देती है अपनी तमाजत के साथ, हवा के झोंके से मिट्टी उड़ जाती है, खाक उड़ जाती है। तो इस तरह से लिख सकते हो कि मिट्टी की जिल्लत और तरस आता है, बनाकर अपने से, लेकिन सवाल जवाब बना भी दिए। अब देखिए कहा जा रहा है कि लेकिन खुद इसकी शान की बात की जाए तो अल्लाह का ताला का लाख लाख शुक्र है करेगी। हर चीज, खमीर के माने बाबू मिट्टी ही होता है, खमीर के माने क्या होता है बाबू, मिट्टी ही होता है, ठीक ना। खमीर मेरे वजूद से तैयार किया गया है, खासकर इंसान। अब बताओ, इंसान को खमीर, यानी खमीर के माने क्या होता है, मिट्टी। इंसान को भी मिट्टी से बनाया गया है, जो अशरफुल मखलूकात है, यानी सबसे अच्छा समझा जाता है, मखलूकों में सबसे अच्छा मखलूक है तो कौन है भाई, तो वो हम लोग हैं, यानी इंसान है। मुझसे पैदा होता है और मुझ ही में फना हो जाता है, यानी इंसान मिट्टी से पैदा होता है और मिट्टी में ही चला जाता है। फितरत इस नाचीज की खाक की वे हैं जिनका कोई लाकर, यानी कोई भी ऐसी चीज है फितरत में लाकर आदमी उसको जानवर से क्या कहलाता है, इंसान कहलाता है। वरना इंसानों की जो जिंदगी है ना वो जानवरों में तह में, है ना, बदल जाए, यानी जानवरों जैसे इंसान का जिंदगी हो जाए अगर ये सब सामान, ये सब चीजें को इस्तेमाल ना करे, है ना। अब देखिए तह के अंदर कौन से खजाने नायाब छुपा रखे, तो मैं वो नायाब खजाने कुदरत के दबे हुए हैं। यहाँ थोड़ा सा उल्टा लाइन हो गया, लेकिन हम सीधा करके बता दे रहे हैं। तो हमें कौन कौन से कुदरत ने खजाने छुपा रखे, तो वो नायाब खजाने कुदरत ने दबा रखे हैं, तरह तरह के बसर करते हैं, यानी खैर चीजें जैसे तो अपनी जगह पे है, लेकिन मिट्टी के बाद टुकड़ों के तह में एक किस्म का चिकनादार बदबूदार पानी है, जिसे लोग क्या कहते हैं बाबू, मिट्टी का तेल कहते हैं। तो मिट्टी के तेल भी कहां से निकलता है, जमीन के अंदर से निकलता है, और चिकनादार बदबूदार पानी होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिट्टी के तेल कहते हैं। मिट्टी के अंदर से निकला मिट्टी का तेल, और चिकना होता है, बदबूदार होता है, इसको देख के लोग नाक भू चढ़ाने लगते हैं, किसी को इसका जो है महक अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं बाबू। यही तेल रोशनी में लड़कों को सबक याद कराता है, आप लोगों को भी याद होगा, है ना, जब आप लालटेन से पढ़ते थे, उसमें बत्ती लगाकर तेल डालकर किरोसन, है ना, जो इंसानों को हुस्न अफराजी के जलवे दिखाता है ना, हुस्नो इश्क का जलवा आप समझ सकते हैं। और बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। जाहिर सी बात है, जब बूढ़े खेत को जाते हैं लाठी लेकर तो लालटेन और लाठी सहारा होता है, चल रहे होते हैं, ये फीलिंग आप समझ रहे हैं, ठीक ना। तमाजत के माने क्या होता है, तमाजत के माने एक तरह से गर्मी, शिद्दत, है ना, सख्ती, तमाजत के साथ यानी सख्ती के साथ जलाती है ना बाबू, तमाजत यानी गर्मी समझ सकते हो, ठीक ना। इसकी रोशनी में नमाजी पढ़ता है ना, नमाजी नमाज पढ़ते हैं, पुजारी पूजा करते हैं, कत्थाबाज जलसे होते हैं। जाहिर सी बात है, पहले कोई नहीं था तो मिट्टी का तेल था, यही वह मिट्टी का तेल है जो जिसके कारण चोर चोरी करता है, और चोर को पकड़ने में पुलिस का भी मदद देता है। जाहिर सी बात है, पुलिस को पकड़ने में लालटेन दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, गम की रात, अब जब गम आ जाता है किसी के पास तो देखिएगा, गम की रात में, जुदाई की रात में, जब मुअन्निस यानी गम गुसार, मुअन्निस किसे कहते हैं भाई, तो उसे कहते हैं जो गम में साथ देने वाला, यानी हमदर्द हो, गम गुसार पास उनके जल जल कर अपना वजूद क्या करता है, फना कर देता है। और इसी तरह से इंसान का शरीके गम बन जाता है, यानी कोई सहारा नहीं होता है रात में, जब गम गुसार कोई ना होता है तो यही मिट्टी के तेल अपना वजूद जल जल के इसी के सहारे रात जो है ना एक आशिक अपने माशुका की याद में बिता देता है ना, बासे तसल्ली होता है, और ना होता है तो मिट्टी का तेल जलजर करिए, यही वाला पॉइंट है, यहां रहेगा, ठीक ना, हम बता दिए पढ़कर। अब एक बात है, अमेरिका का एक रॉकफेलर है, इसके बारे में अपने से ही बताते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, अमेरिका का एक रॉकफेलर है जिसका नाम क्या है, रॉकफेलर, वो कहां के है, अमेरिका के, जल्दी कमेंट करो। वो है ताजिर। ताजिर बोले बाबू, ताजिर उसे कहा जाता है जो सामान खरीदता हो और बेचता हो, खरीदो फरोख्त करता हो, ठीक है। तो ताजिर वो मिट्टी के तेल के तिजारत करते करते आहिस्ते आहिस्ते वो दौलतमंद बन गया। अब आपसे सवाल आएगा, रॉकफेलर कौन था, तो रॉकफेलर वह था, रॉकफेलर एक अमेरिका का ताजिर है जो मिट्टी के तेल के तिजारत करते करते दौलतमंद बन गया। आहिस्ते आहिस्ते भी लिख सकते हैं। तो मेरे बाबू, मेरे बच्चे, बताओ मिट्टी के तेल समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट
करके बताओ मिट्टी का तेल, ख्वाजा हसन नजामी, मजमून। ये तीनों बहुत अच्छे से हम कोशिश किए कि आपको बता दे और बेहतरीन अंदाज में आपको बता दिए, ठीक ना। जल्दी से बताओ, समझ में आ गया होगा सब। हाँ, बिजनेसमैन, जी बिल्कुल, उसी को ताजिर कहते हैं। माशुका मतलब महबूबा, बिल्कुल। सेंटअप एग्जाम का तैयारी करवा दीजिए, जी बिल्कुल। इंजमामुल हक साहब सेंटअप एग्जाम की तैयारी 12 को करवा देंगे। आपको 13 की एग्जाम है ना सेंटअप वाला, तो 12 को हम तैयारी करवा देंगे आपको सेंटअप एग्जाम का। और जो तैयारी करवाएंगे औरों में और मेरे में अंतर होगा, देख लेना, अभी बता देते हैं तुम। यस सर, समझ में आ गया। चलो भाई, अब सवाल जवाब देख लो और जल्दी जल्दी ये सब ऐसे ही लगा दिए ताकि समझ लो। अदबी इस्तिलाह में मजमून किसे कहते हैं, या किसे कहते होते हैं अदबी इस्तिलाह में मजमून किसे कहते हैं भाई? किसी खास मौजू पर जो तहरीर यानी लिखा जाए, कलम बंद किया जाए, उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। शामिल निसाब में मजमून मिट्टी के तेल के मजमून निगार कौन है भाई? ख्वाजा हसन नजामी है। आसान सा जवाब, ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 2-2 नंबर में सवाल देंगे तो लिख दीजिएगा, 2 नंबर हो जाएगा, नहीं लिखिएगा ऑब्जेक्टिव है। ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश 1878 ईस्वी में बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया, मन ना हो तो दिल्ली लिख देना, क्योंकि बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया कहाँ है? दिल्ली में। ख्वाजा हसन नजामी किस बुजुर्ग के औलाद में है? तो आपको पता है, बताया है कि ख्वाजा हसन नजामी सैयद बदरुद्दीन इसहाक है ना, औलाद में थे। बाबा फरीदगंज शकर के खलीफा थे। मिट्टी के तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़कर है भाई? मिट्टी के तेल तमाम तेलों से इसलिए बढ़कर है कि इसके बजाहिरा और बदबूदार तेल है, लेकिन इसकी अफादियत तमाम तेलों से ज्यादा है, यानी बढ़ चढ़ के है मिट्टी के तेल, इसलिए इसकी ज्यादा है। आगे बढ़ेंगे, सवाल 6 है, आग हवा पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आग हवा पानी में सबसे कमतर जो समझा जाता है वो मिट्टी को समझा जाता है, जो यहाँ इसको खाक कहते हैं, मिट्टी के माने। ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम क्या है? सैयद आशिक अली इनका नाम है, जो देख लोगे आसानी के साथ, है ना बाबू। ख्वाजा हसन नजामी का इंतकाल 1955 में हुआ, जो हम यहाँ बताना भूल गए, लिख भी देते हैं, ठीक ना। और आपको पता है कि ख्वाजा हसन नजामी की इंतकाल ही नहीं बल्कि सआदत हसन मंटू का भी इंतकाल 1955 में हुआ था। इंतकाल के बात किया जाए, इंतकाल के बात किया जाए तो इंतकाल के बाद 1955 में हो जाएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं ताकि आप जब पीडीएफ देखिएगा तो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख्वाजा हसन नजामी के एक में आ जाए, है ना बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ख्वाजा हसन नजामी की 2 किताबें के नाम हम बताएं। सिपारे दिल याद रखो, नजामी बंसुरी, खुद न से नजामी, ख्वाजा हसन नजामी से नजामी बंसुरी, इसी को नजामुद्दीन औलिया के सवाने भी कहते हैं। मिट्टी के साथ दुनिया कैसी सलूक करती है? मिट्टी के साथ दुनिया मखलूक जो है अपनी पाँव से रौंदती है, यानी पानो यानी पाँव। चंबेली और मोतिया के तेल से भी आम मिट्टी का तेल कैसे है? तो जरा इसको समझ लो। चंबेली को तेल को लोग सरही को चढ़ाएंगे और उसे खुशबू लेंगे, लेकिन और कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मिट्टी के तेल से आप जान रहे कितना फायदा देखें, इसीलिए जो है ना है, बिल्कुल, क्योंकि मिट्टी के तेल से दुनिया दम उजाला है, इसीलिए चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम है। जी बिल्कुल, तबीयत थोड़ा सा खराब है, लेकिन क्या करें, क्लास तो लेना पड़ेगा ना, इसलिए क्लास को नागा नहीं किए हैं। नगमा जी बिल्कुल, तबीयत थोड़ा सा बहुत, इतना तो चल जाएगा, ठीक ना, इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा तो तबीयत खराब है तो क्या हो गया, वो ठीक हो जाएगा, वो गला में दिक्कत है, कोई बात नहीं। चलो भाई, मिट्टी के तेल देखकर लोग नाक भू क्यों चढ़ाते हैं? मिट्टी के तेल देखकर बदबू की वजह से लोग नाक भू चढ़ाते हैं, किसी को अच्छा लगता है। मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, कैसे? अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज। और अच्छा बताइए, इसमें मिट्टी का तेल का क्या दोष है? जैसे हम बात कहें आपसे कि मिट्टी का तेल है, अब मिट्टी के तेल में अब पूजा करने वाले लोग, पुजारी पूजा करते हैं, चोरी भी होता है उसमें, नमाज भी लोग मिट्टी के सहारे पढ़ते हैं, तो इसमें बताइए मिट्टी का दोष क्या हुआ? एक मोबाइल फोन है आपके पास, मेरे पास भी है, हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, इसमें क्या चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, इसमें मोबाइल का क्या दोष है? सेम वही बात है कि मिट्टी का तेल को जिस तरह से यूज कीजिएगा उसी तरह से होगा। आप उसके लिए शराब ख्वारी भी लोग करते हैं, उसके रोशनी से नमाजी नमाज भी पढ़ते हैं, तो ये समझने की बात है कि जिस चीज को जैसे यूज कीजिएगा वो उस तरह से वो यूज होगा, ठीक ना जी। आप हैं उस्ताद जी। फिर रोज नामचे और कलमी चेहरे क्या है उस्ताद जी? वो भी है, लेकिन उसको याद नहीं करना है, मेरी अजीज स्टूडेंट सनव्वर परवीन, ठीक ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो ऑब्जेक्टिव लगा लो, फिर लास्ट में सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ दे दिया है, मन होगा जिसको देख लेना, नहीं तो इतना पढ़ा देने के बाद अगर नहीं लिख पाओगे तो समझो ना, हम समझेंगे कि आप बेवकूफ है। इतना अच्छे से, इतना डिटेल से मेन पॉइंट निकाल कर पढ़ाना। एमडी गुलाब भी है, चलिए भाई आपका नाम ले लिए। मजमून है क्या ये दोनों? मजमून, अब भी तो बताएं क्या है बाबू। हाँ सर समझ में आ गया। चलो भाई अब लगाओ, अब लगाओ, इसमें देर नहीं करेंगे और जल्दी से ले चलेंगे।
तबीयत खराब है सर। नहीं बाबू, अभी लग रहा है कि तुमको तबीयत खराब है। बोलने से ही लग जाता है, जो बोलने से लग गया। एक थी, कोई नाम था, वो पकड़ ली थी कि मेरा तबीयत खराब है। अभी आपको लग रहा है बताने पर हल्का फुल्का है। चलो भाई, ठीक हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करना कि जल्दी हम यहाँ से इंतकाल हो जाए। अब कह दिए कि सर कह रहे हैं, कह दीजिए इंतकाल हो जाए। अब एक बार हम गए थे मदरसा में, तो पूछे कि बताइए ना, ये मौलम साहब कहाँ है, ये आलिम साहब कहाँ, तो कह रहे कि इंतकाल कर गए। अरे इंतकाल कर गए? तो इंतकाल के माने होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब ये ना समझ लेना कि इंतकाल हम बोल दिए, इंतकाल बोल दिए तो यहाँ से हम भी अभी इंतकाल कर जाएंगे तुम लोगों के पास से। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी जो है ना लफ्ज जो आपको परेशान कर दे। एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये चीज सीख लो। एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब तुम किसी से अगर कोई पूछ दे कि भाई कहाँ, तो कहा मत देना बड़े भाई से अपने के इंतकाल कर गया, तो उस वक्त तबड़ाक भी खा लोगे। ठीक ना? तो सोच समझ के ये लफ्ज को इस्तेमाल कीजिएगा आप जहां भी कीजिएगा। ठीक है ना? उतना ही अच्छा लगेगा जितना अच्छा लगना चाहिए। तो इंतकाल के माने क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है भाई? सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रिमोट साहब कहाँ है? रिमोट साहब नहीं मिल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, दूसरा सवाल देखते हैं। ख्वाजा से नजामी कहाँ मदफून है भाई? वो अपने कब्र जो है पहले ही बनवा लिए थे, वो मदफून है। आंसर सी हो जाएगा। और करेक्ट आंसर बस्ती हजरत निजामुद्दीन हो जाएगा। आपको पता है कि यही एक शख्सियत है जो अपना कब्र जो है 50 वर्ष पहले ही बनवा लिए थे। सवाल नंबर 3, ख्वाजा हसन नजामी के वालिदैन ने उनका नाम क्या रखा था? कासिम अली रखा था, जो हम आपको दिखाएं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, सिपारे दिल किसकी तसनीफ है? ख्वाजा हसन नजामी की तसनीफ है। ख्वाजा हसन नजामी के मोरसे आला में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम क्या है? तो सैयद बदरुद्दीन इसहाक। कहाँ गए भाई? सैयद बदरुद्दीन इसहाक। तो यहाँ है सैयद बदरुद्दीन इसहाक। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर के बुजुर्ग खलीफा है? तो वो खलीफा जो है इनके है बाबा फरीदुद्दीन गंज के हैं, शकर के हैं। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि या निजामुद्दीन औलिया लगाओगे। बताओ, ये तुमको देखे थे, तुम देखे थे कि बुजुर्ग किसके थे, और यहाँ खलीफा और खलीफे खादिमे खास भी थे, हम आपको बताए भी थे। बताओ आंसर जरा लगाओ अपने से, जरा देख लेते हैं तुमको सही किए हो या गलत करते हो। देख लो एक बार जरा बता दो कि आंसर सही है कि लगाओगे दूसरा। जल्दी बता दो भाई। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। हमें लगता है सबका आंसर लगभग सही है। चलो भाई, सही है आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, ख्वाजा हसन नजामी के वालिदा का नाम क्या है? चहेती बेगम नाम है, तुमको पता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नजामी की कफालत किसने की? तो बड़े भाई ने। आपको याद है ना, सैयद अली हसन शाह नाम था उनका। और वो याद भी रखना है, कभी कभी नाम भी देता है। तो बड़े भाई दिया है, तो भाई ने बड़े भाई देता था, बड़े भाई। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन नजामी की कफालत की, उनका नाम बताइए। देखिए अभी हम बताएं तो सैयद हसन अली शाह है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कहाँ हुई? ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश दिल्ली में हुई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया, इंदौर कोट देखे थे तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, ख्वाजा हसन नजामी ने किस रिसाला की बुनियाद डाली? नजामुल मशाइख हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रॉकफेलर किस चीज की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक बन गया? मिट्टी के तेल से बन गया, किरासन तेल। रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से? रॉकफेलर बताएं, एक अमेरिका का ताजिर है, तो अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा हसन नजामी कहाँ मदफून है? बस्ती हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। गदर के वाकयात, मशहूर फितरत दोनों आए तो आंख बंद करके लगाना ख्वाजा हसन नजामी। मशहूर फितरत भी आए, गदर के वाकयात दोनों बताएं, ख्वाजा हसन नजामी लगाना। ख्वाजा हसन नजामी कब पैदा हुए? 1878 में दिल्ली में पैदा हुए, इंदौर कोट। ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम सैयद आशिक अली है। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा हसन नजामी के वफात कब हुई? वफात 1955 में की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो रॉकफेलर कौन था? रॉकफेलर ताजिर था अमेरिका का, जो मिट्टी के तेल के तिजारत करते करते वो दौलतमंद बन गया। बाकी सब देखो, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए पीडीएफ लगा दिए हैं, है ना। पीडीएफ देखो आसान अंदाज में लगाए हैं। जवाब एक देखोगे किताब में तो सवाल होगा, मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है? तो कहोगे बाबू मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर तरस इसलिए आता है कि खुदाए ताला ने दुनिया में 4 अनासिर पैदा किए। कौन कौन सा भाई? आग, हवा, पानी और खाक। इन सब में सबसे हकीर और जलील मिट्टी को समझा जाता है, जो तमाम मखलूकात के पांव से रौंदी जाती है, पानी के साथ बह जाती है, हवा के झोंके से उड़ जाती है, आग के गर्मी से वो जलती है मगर उफ तक नहीं कहती है। इसकी बेचारगी और जिल्लत पे तरस आता है। ठीक है बाबू।
पढ़ने का मन नहीं था लेकिन पढ़ के बता दे रहे हैं, आप देख लोगे, आसान आसान है, पढ़ाने के बाद इतना तो कर लोगे, सवाल जवाब बना लोगे। जवाब 2, मिट्टी के तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा रखी? तो मिट्टी के तह में सोना, चांदी, हीरा, मोती, बहुत तरह के खजाने जो है ना कुदरत ने छुपा रखी। अगर ये खजाने ना होते तो इंसान जानवरों जैसे जिंदगी बसर करे। और इसी मिट्टी के अंदर एक किस्म के चिकना बदबूदार पानी है जिसे लोग मिट्टी के तेल कहते हैं। और यह मिट्टी के तेल दूसरी तमाम चीजों से बहुत ज्यादा मुफीद यानी फायदामंद है। मुफीद यानी फायदामंद है। आगे बढ़ेंगे बाबू। 3 नंबर, मिट्टी के तेल इंसान के शरीके गम किस तरह से है? भाई जाहिर सी बात है कि मिट्टी के तेल इस तरह से आवाम के तबके और मदद करता है। गरीब को तोलबा को रोशनी फराहम कराता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। इसी तेल की रोशनी में चोर चोरी भी करता है, इसी से फिर पुलिस भी सहारा इसको पकड़ लेती है। जुदाई की रात में जब आशिकों का कोई गमगुसार नहीं होता है, गमखार नहीं होता है, तब ये मिट्टी का तेल जो है अपने वजूद को जलाकर इंसान का शरीके गम हो जाता है। आगे बढ़ेंगे बाबू। 4 नंबर, रॉकफेलर कौन था? रॉकफेलर एक अमेरिका का ताजिर था जो वह मिट्टी का तेल के तिजारत करता था और वह धीरे धीरे क्या हो गया, इसी तेल के बदौलत वह बहुत बड़ा दौलतमंद बन गया। ये हो गया आपका डेंड। बताओ बाबू कैसा लगा? खत्म हो गया कि नहीं हो गया 2 चैप्टर? चलो बाबू बताओ। सर छोड़ दीजिए, आपका तबीयत खराब है। नहीं बाबू खत्म हो गया। चाहे कुछ भी हो आपको पढ़ा के छोड़ेंगे और बिल्कुल वहां तक जाने देंगे। चलो बताओ, इतना कम समय में इतना अच्छा पढ़ा दिए, फील हो रहा है इसलिए बोल रहे हैं। हाँ यही याद करके चिपका देंगे तो आ जाएगा ना सर। चिपका दो, आ जाएगा, चिपका दो। इतना भी तो कर लो। इतना जब करना सीख जाओगे ना तो एग्जाम में जब कोई भी सवाल आएगा ना तो लिख दोगे। इतना टैलेंट ही पैदा कर लो ना, जितना करा रहे कर लो, आ जाएगा ना सर। अरे क्यों नहीं आएगा, बहुत आ जाएगा। अकबर आलम बहुत मस्त लगा सर, क्लास बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन अंदाज में आप रिवीजन और साथ साथ पढ़ा रहे हैं। चलो वेरी नाइस, मजा आ गया सर। चलो भाई अब मिलते हैं अगली क्लास में। सभी के लिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और बेहतरीन अंदाज में इसी तरह से जुड़कर पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में। सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।